किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से बैतरणी में गिरते हैं और किन पापों के कारण नरक में जाते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराज पूर्व में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही पहुंच जाते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी हैं। जो ऋण लेकर उन्हें न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विष देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोष में ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगी से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांस, न्याय और वेदांतों को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्नों को देख दुखी होने वाले, दुर्वचन बोलने वाले और सदा दूषित चित्त वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले घमंडी मूर्ख होते हैं, अपने को विद्वान समझने वाले हैं। ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए बैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ जो माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्यजनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य बैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे बैतरणी में पड़ते हैं। हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोप करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, वे बैतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप से दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा बैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देने के पश्चाताप करता है, जो दूसरों की अजीबता का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गौरचर भूमि को जोतता है वह बैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, छिलिका पति, वेद प्रतिपादन यज्ञ से अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से युक्त, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उग्गलन स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित करने वाला है, वो सत्य नष्ट करने वाला है। ये सभी तथा इस प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहीन कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़जन बैतरणी में गिरते हैं। सही मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें बैतरणी में फेंक देते हैं। यह बैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में से सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस बैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई, जिसके उद्देश्य से औद्देहिक क्रिया नहीं हो गई, वे बैतरणी में महान दुख भोग कर अपने करके बैतरणी दष्ट सामरी वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी इस प्रकार के अन्य पापी सालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरक में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में तो नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, करधन्य मनुष्य निर्धन निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय, सार्वजनिक स्थान को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा परित्याग करके जो भोजन करते हैं
वे नरकोगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से लकड़ियों से पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवान शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते हैं, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपना सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगित प्राप्त होता है। कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में, श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केस का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाली सभी नरकगामी होते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक सम्मान रहने पर भी जो भी भोजन नहीं कराते हैं, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। तो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते और सभी प्राणियों के प्रति कुटिल तक व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।